अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे मेहमान इत्तेफाक से पाकिस्तान आना हुआ, तो उनको रिक्वेस्ट की कि सर हमारे साथ एक छोटा सा पॉडकास्ट कर लें, और बहुत ही हमारी रिक्वेस्ट पे वो आए और माशाल्लाह हमारे सामने हैं। तो आइए बात करते हैं। ज़ैन अफजल साहब कैसे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले ये बताएं जैन भाई कि आपका नाम जैन अफजल है, ठीक है? बहुत सारे लोग शायद इंक्लूडिंग मी, मुझे भी ऐसा लगा कि शायद कहीं फवाद अफजल खान, कहीं रिश्तेदार, कहीं Yeah. भाई। Taj is out there because I am a huge fan, huge Fawad Bhai fan. Or it's a dream to work with him. I met him once, but ये तो किया था वो देख के आए थे. Big of him to come. But ऐसा कुछ नहीं है. एक और भी एक्टर है, there's this another actor दानियाल अफजल. लोग मुझे बहुत ज्यादा हम दोनों को कह रहे हैं अब्दुल भाई है, लेकिन नहीं. अच्छा। I have absolutely no one in the industry. कोई दूर का रिश्तेदार भी नहीं है इंडस्ट्री और का. इत्तेफाक ऐसा है कि माशाल्लाह नाम मिलते हैं। हाँ. हाँ। तो जैन भाई आप कहाँ से हैं पाकिस्तान में? आई एम फ्रॉम लाहौर. हम्म। सारी जिंदगी वहाँ गुजरी है. स्टडीज वहाँ से की हैं, स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी. और नाउ आई हैव बीन लिविंग इन कराची फॉर द पास्ट 4 years. तो कैसा डिफरेंस फील होता है लाहौर और कराची में? यार बहुत सारे लोग कहते हैं कि लाहौरियों को कराची समझ में नहीं आता, वो रह नहीं सकते, ये हो. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, टच वुड, मुझे बहुत पसंद है कराची. हाँ। कराची की पेस, कराची की लाइफ, कराची के लोग, स्पेशली लोग, बिकॉज दे आर सो वेलकमिंग, क्योंकि इट्स अ मेट्रोपॉलिटन सिटी. और यहाँ पे बहुत सारी एथनिसिटीज, बहुत सारे बैकग्राउंड, बहुत सारे कल्चर्स के लोग, बहुत सारे रिलीजन के लोग मौजूद हैं. आपका बिजनेस कैपिटल, बिजनेस हब है पाकिस्तान का. तो यहाँ फील ही नहीं होता. और इतने माशाल्लाह से वेलकमिंग लोग हैं. और छोटे शहरों से भी आए हैं लोग, बड़े शहरों से भी आए हैं, और रह रहे हैं कराची. बस दुख एक नहीं, एक दुख ये जरूर होता है कि इस शहर के साथ बहुत सारी ज्यादतियां हुई. इस सूबे के साथ तो हुई है, शहर के साथ तो उससे भी ज्यादा हुई. बिकॉज इतनी आवाम है, प्रोबेबली इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 करोड़ होगी बिल्कुल होगी। पॉपुलेशन, 5 करोड़ के करीब एक शहर के अंदर, पूरे सूबे में एक ही शहर. तो मुझे उसका दुख बहुत होता है. और मैं उसमें सारे मेरे जो कराची फ्रेंड्स हैं उनके साथ मैं खड़ा हूं उसको. तो मुझे ये बताएं कि अब मैं इस्लामाबाद पे गया हूँ, पिंडी गया हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है। थोड़ा लेट्स सा टॉक नहीं, अबाउट बहुत ज्यादा. बिरयानी का। तो बिरयानी वाला जो एक टॉपिक आता है ना, लाहौर वाले बोलते हैं उनको बिरयानी नहीं आती, यहाँ वाले बोलते हैं उनको नहीं आती। नहीं आती लॉरियों को, कोई सीन ही नहीं. मैं तो अपने घर पे जाके कहता हूँ, मेरी अम्मी से इतनी बहस होती है, मेरे घर वाले डरते हैं मुझसे, तुम तो कराची वाले बन गए. तो मैंने कहा भाई क्या हो गया, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ रह रहा हूँ, जिन लोगों ने प्यार दिया है, जिन्होंने वेलकम किया है, तो उनकी बातों को मैं तो भाई अप्रिशिएट करूंगा. सही बात है। तो गलत चीजें भी होंगी बहुत सारी, वो तो पूरे मुल्क में ही है. बट जो अच्छी चीजें वो अप्रिशिएट करेंगे. तो आई लव कराची की बिरयानी. एंड ऑल्सो कराची के बहुत सारे और खाने. they're slightly different from what we get in एक पंजाब, स्पेशली नॉर्थ का तो बिल्कुल ही अलग है, वही पंजाब. तो यहाँ के टेस्ट फर्क है, और मुझे अब ये ज्यादा अच्छे लगने लगे. तो मुझे बताएं जैन भाई, आपका इस इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ? क्योंकि मैंने आपके बारे में पढ़ा था कि आप माशाल्लाह से खुद बजाते खुद एक फिल्म मेकर हैं, तो कैमरे के पीछे रह के फिर कैमरे के सामने आना। आप भी फिल्म मेकर हैं, आप भी बस एक स्टूडेंट है यहाँ। उस स्ट्रगल को और उस चीज को समझते हैं कि एक तो हमारे लर्निंग प्रोसेस कभी खत्म नहीं हो सकता है, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लक्स ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट्स कमिंग इन माशाल्लाह से हमारी इंडस्ट्री के अंदर. और बहुत सारी और नई टेक्निक्स आ रही हैं. माई स्टार्ट वॉज आफ्टर ए लेवल्स. थिएटर का मुझे बहुत शौक था, एक्टिंग का हमेशा से शौक था, तो परफॉर्मिंग का स्पेशली. वो करते करते एक थिएटर किया, वहां से somebody picked me up, एक कोई कमर्शियल ऑफर हुआ, ब्ला 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 करते करते देन माय एल्डर ब्रदर एंड माय फादर, उन्होंने मुझे पुश किया कि परसू दिस एज अ करियर, क्योंकि तुम्हें इसमें मजा आता है. एंड सिंस आई एम द यंगेस्ट, तो आई कुड टेक दोज लिबर्टीज एंड दोज रिस्क्स. तो देन आई ज्वाइंड बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर फिल्म मेकिंग प्रोग्राम. सो वहाँ से BA ऑनर्स किया, और उसके बाद फिर स्टडीज. फिर देन आई वेंट टू इंडिया आल्सो, अरे जबरदस्त। साहब परफॉर्मिंग आर्ट्स की कन्वेंशन. आई जॉइंड दैट आल्सो. और वो भी तो माशाल्लाह से हमारी यूनिवर्सिटी वालों ने ही सिलेक्ट किया. फ्यू आई पिक्ड अ फ्यू स्टूडेंट्स, आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया. वहाँ गए, वहाँ कुछ लफ्ज आया,
उसके बाद हमारे उस्ताद हैं, बहुत सारे उस्ताद हैं, उनमें से एक है अदील हाशिम, अलमशहूर अदील हाशिम। हाँ, तो उन्होंने बात की थी हमें जब हमें वो पढ़ा रहे थे कि भाई देखो, यहाँ से पढ़ के निकलोगे ना तो 2 साल जेब में पैसा नहीं होगा। हाँ। नहीं कहा, एंडी बोल रहे हैं आप, इतनी बड़ी गाड़ी में आते हैं। और वो सच थी। ठीक है, पहले 2 साल इधर घूम रहे, उधर घूम रहे, भाई काम ही नहीं मिल रहा, समझ ही नहीं आ रही। एक तो लाहौर में भी था उस वक़्त। तो फिर एक चैनल जॉइन किया, वहाँ पे काम शुरू किया आहिस्ता-आहिस्ता, करते-कराते वहाँ भी थोड़ा द कैमरा आया मैं। हाँ। होस्टिंग भी की, न्यूज़ एंकरिंग भी की, तो सारे फ्लेवर्स दिए। फिर हम कुछ फ्रेंड्स ने मिलकर डिसाइड किया दैट वी शुड स्टार्ट प्रोडक्शन, क्योंकि हमने वो पढ़ा है, हमारा बैकग्राउंड। सही है। वहाँ से फिर हमने प्रोडक्शन का बाकायदा आगाज़ किया 2014-15 में आई थिंक। तो माशाल्लाह मुझे इतना मज़ा आया वो करते वो करके कि वो उसका वो ज़रा वो फ़ोन लग गया। ऐसे ही है। तो वो बड़ा मज़ा है। आप खुद समझ समझ सकते हैं कि कितना मज़े। आप लिटरली, आप मुझे पता जब चला ना, शहरी भाई ने मुझे बताया कि ज़ैन भाई आएंगे पॉडकास्ट के लिए, तो आप बजाते खुद एक एज अ फिल्म मेकर कुछ आइडियाज ऐसे होते हैं जब आप सोच रहे होते हैं ना, तो उस आइडिया पे सोचते सोचते आपको नींद नहीं आती। हाँ। मैं पूरी रात जागता रहा हूँ, सुबह जाके सोया हूँ कि क्या होगा, क्या करना है, कैसे करना है। वो आइडिया सोने नहीं दे रहा। तो हाँ। बहुत सारे लोग हैं वैसा होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। और मैं तो आई एम एन एक्वेरियम, तो मेरे तो दिमाग ही चलता रहता है हर वक़्त, रुकता ही नहीं है भाई। मुझे बहुत मुश्किल से नींद आती है इनको। ये भी एक क्वालिटी होती है फिल्म मेकर्स। तो मुझे ये बताएं जैन भाई कि अगर आपको आज ऑप्शन मिले कि आपको अगेन करियर आपको चूज करना है, तो यू वांट बी अ फिल्म मेकर कंप्लीटली और यू वांट बी इन एक्टिंग एज वेल? यार, और उसमें कोई वो नहीं है। देयर इज़ नो लाइन बिटवीन इट। ऑन द कॉन्ट्री, देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन। आप फिल्म मेकर भी हो सकते हैं, आप एक्टर भी हो सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ डायरेक्टर्स हू आर एक्टिंग, देयर आर लॉट ऑफ एक्टर्स हू आर डायरेक्टिंग। तो उसमें मुझे कोई मसला नहीं। इवन आज भी मुझे अगर कोई प्रोजेक्ट मिले या कुछ ऑफर आए तो एज अ डायरेक्टर, तो आई वांट, आज नहीं बट अ फ्यू इयर्स डाउन द रोड, आई वुड डेफिनेटली वांट टू डू दैट। तो मुझे बताएं, अच्छा आपने पाकिस्तान के काफ़ी सारे बहुत सारे प्रोजेक्ट किए, अभी आपका माशाल्लाह से एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है बेरंग के नाम से, बहुत मशहूर हो रहा है। तो कैसा हो रहा है? और इसके अलावा अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि कौन से ऐसे सेलिब्रिटीज़ और कौन से ऐसे फेलो हैं जो आपके साथ, जिसके साथ आप काम करने की ख्वाहिशमंद हो कि हाँ यार मुझे इनके साथ काम करना है? यार, मेरे 2 ही दोस्त हैं इंडस्ट्री में। एक समी खान है, अरुण शाहिद, और उन लोगों के साथ मुझे काम करके बहुत मज़ा आता है बिकॉज़ वी आर लाइक लिटरली फैमिली फ्रेंड्स। वी हैव अ ग्रेट बॉन्ड। बाकी आई एम लिटरली ओपन टू वर्क विद एनीवन, मुझे कोई मसला नहीं होता। आई बिकम कंफर्टेबल विद पीपल बड़ी जल्दी से, और दोस्तियाँ भी हो जाती हैं मेरी, अगर वो मुझे समझ में आए। अच्छा, सेट पे कैसे हैं आप वैसे? सेट में मैं लिटरली ऐसा हूँ जैसा आपके सामने, बिकॉज़ एक्टर या एक्टिंग की एक बाय प्रोडक्ट है फेम। हम्म। वो उसका like it's not the root of it, it's a byproduct. Root is the acting, is the craft जो आप लेके जाते हैं सेट के ऊपर, या स्क्रिप्ट आपने पढ़ा है तो आप अपना वो रूट है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली उल्टा हो जाता है कभी कभार, कि वो फेम को एज अ रूट लेके जाते हैं सेट के ऊपर, और अभी हुआ है कुछ ना। अकड़ कलफ लगा हुआ था। हाँ, तो कोई ऐसे को वर्कर लगता है, आप फीमेल में बात करें, कि कोई ऐसा जिनके साथ इत्तेफाक हो कि यार लाइंस बोलते वक्त ना थोड़ा सा नखरा है, थोड़ा सा एटीट्यूड है, नहीं समझ में आ रहा? यार लाइव बोलते हुए, हाँ वो होता है, ये भी होता है। एंड दिस आई डोंट थिंक दिस नथिंग रॉन्ग इन इट, बिकॉज वो उनका पर्सपेक्टिव है। They see themselves as the mega stars or stars or whatever. So I don't mind as long as मेरा काम हैपर नहीं हो रहा है। Behind the camera आप कैसे हैं, वैसे जैसे भी हैं वो, I can deal with that. No worries. सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग शिकवा करते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने फेसबुक पे, इंस्टा पे भी ऐसी चीज़ें लगाई हैं कि यार पैसे नहीं मिलते हैं, 6-6 महीने, 8-8 महीने गुजर जाते हैं और ड्रामा ऑन एयर हो गया, सब कुछ हो गया और चेक ही नहीं मिला आज तक। हाँ, ये बिल्कुल होता है, ये बिल्कुल होता है, और इसमें अगेन नो पर्टिकुलर पर्सन टू ब्लेम। हाँ। वो एक साइकिल है कि आपके स्पॉन्सर से चैनल को पैसा आएगा, चैनल से प्रोडक्शन को आएगा, प्रोडक्शन से बाकी लोगों को जाएगा। तो ऐसा नहीं कोई अदाकारों की यूनियन हो कि हम, यार वो पता नहीं क्यों नहीं बनती है, पर अभी बनी है इन द रिसेंट टाइम्स, एक्ट के नाम से एक बनी थी।
बट उसमें इट्स डूइंग रियली वेल माशाल्लाह। लेकिन जो इस तरह के मसाइल हैं वो इट्स अगेन अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। तो अब कोई यंग बच्चा बच्ची आता है ना मेरे पास, तो मैं ये कहता हूँ भाई ये एक अगेन इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस, खून के आंसू रोना पड़ेंगे। हाँ। ये जॉब अच्छा अच्छा, वो जो मेकअप रूम वाली पॉलिटिक्स के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी है अदाकारों के बीच में जो होती हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि मैं इस चीज़ों को इतना नहीं जानता। यार इट्स प्रेटी मच लाइक एनी कॉर्पोरेट कल्चर, किसी भी ऑफिस में ये होता है। इट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हैं, कितने प्रोफेशनल हैं आप। आपको पता है आपने किस बंदे से क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी, हम्म। और वो पॉलिटिक्स नहीं हम हर जगह होती है, तो यहाँ भी होती है। उसको आपने कैसे डील करना है वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जिस तरह एक ऑफिस इन्वायरमेंट है। में आप काम कर रहे होते हैं, यू नो दैट यू बॉस सिटिंग देयर, आपका एक और कलीग्स हैं whatever, वो नहीं होता। सो द लाइन्स टेंड टू ब्लर कि यार आपकी दोस्ती भी है, आप कॉलीग भी हैं, आप काम भी कर रहे हैं, और फॉर सच लॉन्ग आवर्स 12-12 14-14 घंटे हम साथ गुजारते हैं। और उसमें मोस्टली हम कहते हैं ये कि यार हम अपनी फैमिली से ज्यादा टाइम यहाँ से आपके साथ गुजारा हाँ, है। कि जिन लोगों के साथ आप रिपीटेडली काम कर रहे होते हैं आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी हो जाती है, जिससे आपको बड़ा मजा आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अनफॉर्चुनेट इनफ कि मेरे साथ ऐसा कोई नहीं हुआ पर्सनली। हाँ। मैंने देखे जरूर है, हाँ। उनको सॉर्ट आउट करवाने की भी कोशिश की है, बट ये होता है। इट्स अगेन पार्ट एंड पार्सल। अच्छा, ये बताएं, लेट्स सपोज के पाकिस्तान इंडस्ट्री के ड्रामे बहुत पाकिस्तान इंडस्ट्री के ड्रामे जो है ना वो बहुत मशहूर है। मतलब मैं दुबई में रहता हूँ और वहाँ के इंडियंस भी ना पाकिस्तान के ड्रामों की तारीफ करते हैं। क्या वजह है कि हमारी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ना आज तक कुछ भी नहीं कर पाया? अगर आप देखिए तो पाकिस्तान इंडिया एक एक दिन के साथ आज़ाद हुए हैं, बट वो कहाँ है, हम कहाँ हैं? आज तक हम वहीं रगड़ रहे हैं खुद को। या उसमें बेसिक मैथ्स है, उनके पास जितनी स्क्रीन्स हैं और जितनी आवाम है, तो दे मेड दैट लाइक प्रॉब्ली सबसे ज्यादा ही आवाम है उनके पास, द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो उन्होंने उसको अपनी स्ट्रेंथ बना दी। ये यार जितनी आवाम है और जितनी स्क्रीनें हैं उतना फुटफॉल आएगा, उतना रेवेन्यू जनरेट होगा। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। नहीं, बट आप मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे पास 80 से ज्यादा स्क्रीन हो। वहाँ 2-2.5 हज़ार से ज्यादा स्क्रीन। नहीं, बट आपकी बात सही है, मैं मानता हूँ, बट टैलेंट इस चीज को रोकता तो नहीं है ना। अगर लेट सपोज किसी को कैमरा दे दिया जाए, स्टोरी लेकिन मैं टेलिंग दे दी अगर जाए। आपको बोलूं कि यार आपके पास बजट भी दे रहा हूँ मैं, एक मिनिमल सा आप एक चीज बना लें, तो उसको कोई देखे नहीं, आप क्या करेंगे? आपको उस टैलेंट को डिस्प्ले करने के लिए एवेन्यूज ही नहीं होंगे, आप क्या करें? हमारे यहाँ ड्रामा क्यों चलता है? कम पैसों में बन जाता है फिर से यूट्यूबिलिटी, और आपकी इवन चैनल पे टीवी हाँ। के बहुत सारी आवाम है जो शाम को बैठ के टीवी देखते हैं, बिल्कुल सही है। बहुत सारी आवाम। तो ये एक प्लस पॉइंट है हमारे टेलीविजन। तो अगर आपको लेट सपोज कोई ऐसी ऑफर आती है, इंशाल्लाह अगर ऐसा हो कि कोई ऐसा चांस मिलेगी आपको, कोई ऐसी सेलिब्रिटी जो बॉलीवुड से हो या हॉलीवुड से हो, तो आप करना चाहेंगे? यार या स्टिल आप पूछेंगे कि नहीं यार मुझे देखना है, या बस एक होता है ना कि यार चांस मिला ठीक है यार यार जाने दो? उसमें ना कोई भी प्रोजेक्ट आपको ऑफर होता है उसमें आप बहुत सारी चीजें देख रहे हो। यू सी द मनी, यू सी द डेट्स, यू सी द को एक्टर्स, द डायरेक्टर, यू सी योर कैरेक्टर, आप बहुत सारी चीजें देख रहे हो। इट डजंट रियली मैटर के कौन किस जगह कहाँ पे प्लेस हुआ है। हाँ ये जरूर है कि अगर कोई बहुत मेगा प्रोजेक्ट है या कुछ ऐसे लोग उसके साथ जुड़े हुए जिनका आपको पता है इनके साथ काम करने की ख्वाहिश है, तो वो एक एज जरूर मिल जाता है। लेकिन वो फाइनल जब वो उसके अंदर एक फाइनल गाइडलाइन नहीं होगी, बस ये है तो बस मैं अब करूँ, हाँ। ये नहीं। नहीं, लेट सपोज जैसे अभी हमारे काफ़ी अदाकार इंडिया गए, उस पर फिर वही होता है कि पाकिस्तान से उनको गालियाँ पड़ती हैं कि तुम वहाँ हो क्या गए। एक हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छे अदाकार हैं जो बहुत पैट्रियोटिक हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि नहीं मैं जो करूँगा मैं यहीं करूँगा। और बट जब उनकी फिल्में देखी जाती हैं, मतलब आप पुराने ज़माने में चले जाएं तो वो जट गुज्जर वो वाली चीज़ें थी। अब आप आ गए हैं, आपने चेंज किया खुद तो सिर्फ और सिर्फ चांद आप। भाई की बात कर रहे हैं हाँ। यार, उसमें देखिए अगेन he had the means to make good films, बट जिस एनवायरनमेंट में वो उस वक्त थे ना, हाँ। अगर हम उसमें अपने आप को डाले ना, मैं और आप भी, हाँ। हम भी रंग जाएंगे उसी। हाँ, ये भी हो सकता है। तो वो जहाँ से पैसा आ रहा था वो सबको पता है कहाँ से आ रहा था, हाँ। और किस तरह का इन्फ्लुएंस चल रहा था उस जमाने में। हाँ। He could have made better things. He has made
वेरी गुड फिल्म, ही डायरेक्टेड गुड फिल्म आल्सो। तो उसमें हम कोई पिक पॉइंट नहीं कर सकते एक बंदे को, और वो अच्छी बात है, वो नहीं करेंगे, इट्स रियली पेट्रियोटिक, उनको भी ऑफर्स आई होगी, लास्ट नहीं आई, बिल्कुल। एंड इज अ फैंटास्टिक एक्टर। नहीं, बट मेरा सवाल इस तरह से यूं हो सकता था कि हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान इंडिया पे ही क्यों घूम रहे हैं और मौजूद क्यों नहीं है हमारे पास? यार क्योंकि आपने अपनी जनरेशन को एजुकेट ही नहीं किया। आपने यही बोला वो दुश्मन है, हम ये हैं, उन्होंने बोला अपनी आम आवाम को कि ये दुश्मन देश है, ये हाँ हमारी हाँ हाँ। हमारा मुल्क हमारी माता है, ठीक है। तो आपने आम आवाम को एजुकेट ही नहीं किया उस कंडल से बाहर निकलने का। किसी भी मुल्क में चले जाए यार, यू आल्सो लिव ब्रॉड, तो वहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप बच्चों को सिखाएंगे, वो अगली जनरेशन को ये पास ऑन नहीं हम करेंगे। साथ बैठ के खाना खाते हैं यार, कोई Exactly. फर्क ही नहीं है। तो वही बात, आप अपनी जनरेशन को नहीं सिखाएंगे, वो अगली जनरेशन को ये चीज पास हो नहीं देगी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा कल्चर चेंज हो रहा है, जैसे जैसे बच्चे और जैसे जैसे स्पेशली सोशल मीडिया पे इन्फ्लक्स आया है, तो बहुत सारे क्या जैसे कहते हैं कोलैबोरेशंस भी हो रही हैं यूट्यूबर्स की, और आप सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी भी कोलैबोरेशंस हो रही हैं। तो आई थिंक मुझे तो कोई मसला नहीं भाई किसी के साथ काम में। यूट्यूब और कोलैबोरेशन से मुझे कुछ याद आया आपके। बहुत सारे लोग अभी ना रिसेंटली कुछ ओवरनाइट स्टार्स बन जाते हैं यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, और मतलब बेसिकली उन्होंने कुछ ना पढ़ा है ना कुछ सीखा है, बट फेम मिल गया, ठीक है। उनके बारे में आप क्या कहते हैं कि जो भी आता है और ओवरनाइट स्टार बन जाता है? मतलब मैं उनका नाम शायद ना लूँ, वो एक आई थी जिनका एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था, जो निदा यासिर के प्रोग्राम में भी आई थी, तो वो ओवरनाइट स्टार बनी, फिर जुनेद भाई ने भी उस पर एक पॉडकास्ट किया, सब कुछ किया। तो वो आके जो ओरिजिनल लोग हैं, क्या उनकी रेपुटेशन खराब नहीं हो रही है? उनके लिए बड़ा बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। होता है, और दुख मुझे तो ना ज्यादा ज्यादा दुख होता है हाँ। ऐसे बच्चे और बच्चियों को देख के, और ऐसे लोगों को भी देख के। उनको बेचारों को खुद नहीं पता होता कि वो अपने फ्यूचर के साथ क्या करने हैं उसको। एक काम मिल जाएगा, दो डॉलर मिल जाएंगे, कोई नौकरी या धंधा या काम कर रहे थे वो भी छोड़ दिया, उसके बाद क्या कर लेंगे? बिकॉज आपके पास वही लिमिटेड टैलेंट है। अगर आप, ये अलग बात है अगर आप उसको पॉलिश करने, उस पर थोड़ा सा काम करने, स्टडी करने, थोड़ी मेहनत करने, लेकिन वो सर हम पाकिस्तानी, हम क्यों मेहनत करें? यार कितने सारे मेरे साथ वहाँ इंडियन लोग हैं, मुझसे पूछते हैं कि यार ये वाला ड्रामा ना पाकिस्तान का बहुत अच्छा है, कहाँ आ रहा है? यस, बट अब चूंकि हम पाकिस्तान इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर उनमें ही ऐसी चीजें आने लगेंगी तो अगला बोलेगा ना यार ये तुम क्या बंड मार रहे हो। हाँ मतलब यार ये होता है, ये बिल्कुल होता है, और ये अल्लाह ताला की खास नवाजिश है हमारी इंडस्ट्री को कि हम कोई भी सड़क पे, अभी मैं किसी को इस बार सड़क पे एक बंदा नाच ले, उसकी वीडियो वायरल हो जाए, बाय ऑल मीन्स वो आ सकता है, वो आ जाएगा, उसका राइट भी है, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट आप थोड़ा सा वर्क करेंगे, तो सब काम करने, चले एक ड्रामा आपने कर लिया, दो कर लिए, उसके बाद भी आप क्राफ्ट पे थोड़ा सा काम करने, चार चार फिल्में देखने, दो किताबें पढ़ने, कुछ तो करने मेहनत, लेकिन भाई क्योंकि हम पाकिस्तान। मुझे बताया जैन भाई, माशाल्लाह एक आप सेलिब्रिटी हैं, दुनिया में मशहूर हैं, तो लाजमी बात है आपको फैंस मैसेजेस करते होंगे, तो कोई ऐसा ऐसा इंस्टेंस फीमेल फैंस के खास तौर पर, लड़कों को तो चलो हम लिफ्ट नहीं कराते ना, लड़के हैं यार, फीमेल फैन की तरफ से कोई ऐसा मैसेज जो दिमाग में अटक गया हो ना कि हाँ यार ये, या कुछ ऐसा कि आप बोलो यार मुझे जान छुड़ाना मुश्किल हो गई? दिमाग में अटक गया तो ऐसा कुछ नहीं है, इतना तो मैं नहीं करता हूँ, बट उसमें ये है कि हाँ मैं रिप्लाई जरूर दे देता हूँ, तो वो बहुत सरप्राइज होते हैं लोग। हाँ, एक्सपेक्टेड ही नहीं होगा ना। हाँ, उसमें बच्चे भी होते हैं, बच्चों अब क्योंकि माएँ ज़रा देख रही होती हैं, तो वो अपनी माँओं के पैगाम भी दे देते हैं, प्यार, ब्लेसिंग्स, दुआएँ वो सारी आ रही होती हैं, तो मैं उनको रिप्लाई भी करता हूँ, दे गेट रियली सरप्राइज्ड। तो फिर मैं उनको ये समझाता हूँ कि अरे आई एम अ ह्यूमन, हाँ। नहीं हमें आज तक किसी का जवाब नहीं आया, बाकी भी करते होंगे, बट तो मैं कहता हूँ भाई मुझे तो कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं तो दे देता हूँ जवाब, मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ पहले, उसके बाद मेरी एक जॉब है, और अगर कोई 5 लोग पहचान रहे हैं तो वो उस जॉब की बाइक ओनर है, तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं फील होता प्रॉब्लम। तो मैं तो कोई जो नाइसली बात करते हैं मैं तो उनसे ज़रूर बात की है, हाँ। और कभी-कभार उनके बड़े मज़े के पॉइंट्स होते हैं बाय द वे, हाँ। बड़े डिफरेंट वो स्टोरीज़, बल्कि वो स्टोरीज़ में अगर आपका कैरेक्टर कहीं मर गया है फॉर एग्ज़ाम्पल, या कहीं कुछ और हो गया कैरेक्टर को, या स्टोरी कहीं जा रही है, भाई वो स्टोरीज़
आगे कि ये राइटर को ना ऐसे लिखना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स होते हैं उनके पास। हाँ। तो आई एम वेरी सरप्राइज्ड। अच्छा जैन भाई, अगर आपको 2-3 ऑप्शन इस तरह से दिए जाए तो मैं आपसे कुछ ऐसा क्विक सवाल करना चाहूँगा कि टीवी या सिनेमा, क्या करना चाहेंगे आप? ओह या सिनेमा। सिनेमा। अच्छा सिनेमा में अगर हम जाते हैं तो अगेन फिर जॉनर आ जाते हैं, एक्शन, फिक्शन, साइंस, किस तरफ जाना चाहेंगे आप? कॉमेडी। कॉमेडी? अब मतलब कॉमेडी बहुत मुश्किल है, इसको करना बहुत बट हाँ। आई लव कॉमेडी, आई लव इट। मेरे जो पुराने सारे दोस्त हैं, इवन द फेलो फिल्म मेकर्स, हम्म। आज तक मुझसे लड़ रहे होते हैं कॉमेडी क्यों नहीं कर रहा है, तो मैं उनको बोलता हूँ सर लिखो ना। लिखो तुम लोग। तो कोई ऐसे कोई लेजेंड जो आप जिनको समझते हो कि हाँ मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ? यार नॉट एग्जैक्टली एंड नॉट रियली, बट कुछ फिल्में हैं, कुछ कैरेक्टर्स आपके साथ रह जाते हैं, तो वो हैं हमारे बॉलीवुड के, हॉलीवुड के बहुत सारे ऐसे हैं। पाकिस्तान इंडस्ट्री में एक ड्रामा आता था 50-50, हाँ, मोइन अख्तर साहब का। में वो कितने के मजे की कैरेक्टर्स कर रहे कैरेक्टर्स होते थे, तालीम बालगान था। हैं। तो मुझे ज्यादातर कैरेक्टर एक्टिंग ही ज्यादा अच्छी लगती है, एंड स्पेशली अगर उसी को कॉमेडी में प्लेस कर दिया जाए, तो देयर इज नथिंग लाइक। अच्छा तो सिनेमा की अगर बात करते हैं तो सिनेमा अगेन फिर दो कैटेगरीज में आ जाता है कि बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं क्योंकि वो इंडी फिल्म मेकिंग है, या फिर एक प्रॉपर फीचर फिल्म वाला सिनेमा। आई डोंट माइंड बोथ एक्चुअली इफ द स्क्रिप्ट इज बुक। मुझे ऐसा लगता है, अब चूंकि थोड़ा सा पढ़ते हैं हम भी, मुझे ऐसा लगता है कि इंडी फिल्म के अंदर ना आपको अपने एक्टिंग और दूसरी चीज़ों पे ना ज़्यादा निखार मिलता है बनस्बत इसकी फीचर फिल्म, क्योंकि फीचर फिल्म एक काइंड ऑफ कॉर्पोरेट होती है जहाँ से पैसा कमाना है। इंडी फिल्म में प्योरली आपका टैलेंट है जो आपको दिखता है कि हाँ यार डायरेक्टर बट ने, देन व्हाई एक्टर्स ने नॉट अ क्या किया। मिक्सचर ऑफ बोथ, जो अभी हम पहले बात कर रहे थे हाँ हाँ कि आप एक अच्छी स्क्रिप्ट को कमर्शियल बना लें। हाँ। राजकुमार हिरानी has cracked that code actually, and a lot of other Indian directors उनसे जलते हैं इस बात पे, मजाक में भी कहते हैं कि यार हमें इनसे बड़ी जलन होती है, he has cracked the code कि यार कमर्शियल भी बनाऊंगा फिर, हाँ। और वो उसमें मैं एक पैसे नहीं दे जाऊंगा। अच्छा एक सवाल ना मुझसे मेरे दिमाग में आज तक है, बचपन से फिल्म देखते आ रहे हैं, इंडिया की भी, पाकिस्तान की भी, इंग्लिश भी। इंडिया पाकिस्तान में हमारे पास गाने क्यों होते हैं और इंग्लिश फिल्म में क्यों नहीं होते? यार ये अगेन इट्स द कल्चर एक्चुअली, और ये हमने पिकअप किया हमारी मिडल ईस्ट, अपना साउथ एशिया से, स्पेशली इंडिया से। तो वहाँ की जो फिल्में बनती थी पहले की, उसमें होते थे गाने, सिंगिंग एंड डांसिंग इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। हाँ। तो हम उसको बुरा नहीं कहेंगे। हाँ, मिसप्लेस्ड हो गया अब आके। उस जमाने में मिसप्लेस्ड नहीं था। अगर आप कुछ पुरानी फिल्में देखें ना, आपको बड़ा मजा आता है, और आपको ये पता भी नहीं चलता है कि यार ये तो अभी गाना आया था यहाँ पे। हाँ। यू फेल्ट द नीड इनसाइड कि यार यहाँ शायद एक गाना होता है, हाँ। और वो आज तक नहीं, अब तो बकायदा तौर पे अब, हाँ, आइटम नंबर्स होते हैं ना। एग्जैक्ट, अब वो कल्चर चेंज हो गया। तो आई एम आल्सो नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट। और हमारी फिल्में भी 3-3 घंटे की होती हैं, उनकी तो 1.5 घंटे में प्रिसाइज वे में खत्म कर देते हैं। हाँ, हमारा ये था ना कि हम इंसाइटिंग इंसिडेंट से शुरू नहीं करते, पूरा हमेशा से। इवन ईरानियन फिल्में आप देख लें, जापानीज फिल्में देख लें, तो वो शुरू ही वहां से करते थे। हमारे यहाँ पहले कैरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट, बैक स्टोरी, आपने उसको लेके जा रहा है कैरेक्टर आर्क, ये बन गई, अब मैं एक्साइटिंग इंसिडेंट डाल दूंगा। तो वो अब फिल्म मेकर्स ने सीखा है, इस जनरेशन के हैं, कि यार आपने शुरू ही वहां से करना है, देन लेट्स टेक द स्टोरी फॉरवर्ड। अब बन रही है छोटी फिल्म। अभी रिसेंटली हमारे दोस्त हैं शहरियार भाई, बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने मुझे एक बड़ी सीरीज अच्छी सजेस्ट की। मैंने नाम बहुत सुना था उसका बट कभी देखी नहीं थी, ब्रेकिंग बैड। ठीक है, तो उसमें जो टेक्निक यूज की है कि वो स्टोरी एक ही वक्त में 4-5 जगह चल रही है ना, देख चुका हूं मैं, और वो कट अवेज की तरह पहले बात का, फिर पहले, फिर बात का, फिर पहले। तो ये चीज हमारे फिल्मों में या ड्रामों में नहीं है यार। दीज आर टेक्निक्स। हाँ। तो अगर वो फिल्म मेकर या वो राइटर कंफर्टेबल है इस टेक्निक के साथ स्टोरी को सुनाने में, फाइन। अगर आप नहीं है, आई डोंट माइंड। आप मुझे वो जो एक क्या उसमें, there's a term, I'm forgetting the term,
अगर आप मुझे वो फ्लैश फॉरवर्ड या फ्लैशबैक नहीं दिखा रहे, मुझे उसमें भी कोई मसला नहीं है। वो लोग ये डायरेक्टर पे और राइटर पे डिपेंड करता है। अच्छा, पाकिस्तान इंडस्ट्री की इस वक्त बात करें, मतलब लाहौर कराची ये बड़े जाइंट हैं जहाँ काम चल रहा है, तो कराची है वैसे, अब तो लाहौर हाँ, तो unfortunately, आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ अदाकार सिर्फ वही लीड कर रहे हैं, हालांकि उनको नहीं होना चाहिए वहाँ पे, मतलब वो अपने आप को ही जानबूझ के प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ यार बस हम ही हैं और किसी को आने भी नहीं दे रहे हैं। यस देखो ना, अगर अल्लाह ने उनको इज्जत दी, आप इनकी इज्जत करनी, नंबर 1। हाँ नंबर 2, इफ दे हैड द अपॉर्चुनिटी एंड दे ग्रैब इट, हाँ फाइन यार। हाँ कल को मुझे नहीं वो कमेंट वो मौका मिल सकता है। हाँ व्हेन आई स्पेंड 20 इयर्स इन द इंडस्ट्री, मैंने मेहनत की होगी, हाँ, तो मुझे वो मौका मिलेगा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। सही है। तो सेम गोज फॉर देम। और जब आप उनके साथ बैठते हैं, हाँ द लाइक्स ऑफ हसन कुरैशी, द लाइक्स ऑफ ऑल दीस बिग नेम्स, हाँ मैं सिर्फ उनसे ये पूछता सवाल होता है, कहानियां सुनाना शुरू करते हैं बस। हाँ, कहाँ कहाँ क्या क्या हाँ हुआ। हाँ हाँ, वो इतना मजा आता है हाँ उनकी कहानी, उनकी जर्नी सुनने का। और फिर आपको रियलाइज होता है, नहीं यार, मुझे तो अभी कुछ टाइम ही नहीं हुआ इंडस्ट्री में, जिन्होंने जितना टाइम इन लोगों ने सही है। गुजारा है। सो अगर they get, नहीं बट एक होता है ना, देखिए जैन भाई, अभी एक एज होती है ना आपकी, हर चीज़ की एक एज होती हाँ, है। और उसमें एक और चीज है, अपॉर्चुनिटी मिल गई, उन्होंने ग्रैब कर ली। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं भी की, जिनके साथ अनफॉर्चुनेट भी हुआ, हाँ वो भी बहुत सारे नाम है, उनके साथ भी मैं बैठा हूँ। हाँ और अगेन इट कम्स डाउन टू द डिसीजन मेकिंग, हाँ कि उन्होंने किस वक्त पे क्या डिसीजन लिया। तो वो हमारे जैसे जो जरा नए आने वाले हाँ जनरेशन है, मैं तो सीखता हूँ उन लोगों से कि यार इन्होंने किस वक्त क्या डिसीजन लिया, हाँ। जो विच पेड ऑफ। तो लेट सपोज जैसे मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ शाहरुख खान का, सलमान खान, आमिर खान खास तौर पे जो एक परफेक्शनिस्ट है। तो शाहरुख खान, अब सलमान खान ने अभी रिसेंटली एक फ़िल्म थी, शायद उसको उन्होंने रिजेक्ट किया इस वजह से कि कोई जो उनकी को स्टार थी ना, वो बहुत उम्र में छोटी है और वो बेसिकली उनके दोस्त की बेटी के बराबर है, ऐसा कुछ था शायद। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे अदाकार हैं जो एज के हवाले से काफ़ी ऊपर हो गए, बट जब हीरोइन आती है ना सामने तो बहुत मिसमैच है, मतलब लगता है कि हाँ, आपको यार हाँ, ये क्या है। वो जरूर होता है। और ये रिसेंट टाइम में शुरू हुआ है, हाँ दैट यू गेट ऑन बोर्ड वेरी वेरी यंग गर्ल्स, हाँ जिनकी अभी तक एक क्या उसको बोलते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट भी नहीं हुई होती, हाँ वॉइस डेवलपमेंट भी नहीं हाँ होती। हाँ I'm completely fine with that. If the character is requiring that certain thing, हाँ उसी को अगर आप एक माँ बना देंगे, हाँ उसी ड्रामे की 30वीं एपिसोड में, हाँ हाँ, सही and है। she herself is 17, 18, 19 years old, हाँ and she's not seen that sort of a world, तो वो शायद मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा मिसप्लेस्ड हो जाएगी। हाँ हाँ, ये जरूर है, इफ अगर कोई भी XYZ एक्टर, मैं लीड एक्टर की बात कर रहा हूँ, मेल, हाँ इफ ही लुक्स दैट एज, हाँ फॉर एग्जांपल फैशन भाई, अगर आज एक कॉलेज स्टूडेंट का उनको कैरेक्टर भी है, एंड इफ ही कैन ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ यस, एंड लुक दैट एज ऑन स्क्रीन, आई एम कंप्लीटली फाइन। लाइक दंगल, हाँ, लाइक आमिर खान ने थ्री लाइक इडियट्स। 3 इडियट्स, हाँ, वो उसमें कितना, आई थिंक ही वाज लाइक व्हाट 40, अब 48 का। हाँ, हाँ तो ट्रांसफॉर्म कर दी हाँ मेकअप के साथ, बहुत सारी टेक्निक्स के हाँ साथ। हाँ, आई कंप्लीटली फाइन विद इट, कोई मसला बट जस्टिफाइबल है ना वो, नहीं। जस्टिफाइबल है, अदरवाइज आपके चेहरे की खाल लटक रही अभी हमारी इंडस्ट्री में भी हो रहा है, हमारे बहुत सारे सीनियर एक्टर्स हैं जो यंग कैरेक्टर्स भी प्ले कर रहे हैं, और वाइस वर्सा, है। हाँ हमारे यंग एक्टर्स ओल्ड कैरेक्टर्स भी प्ले कर रहे हैं। हाँ तो मुझे बहुत खुशी होती है ये देख। इवन अभी फाद भाई का एक सीरियल चल रहा है व्हिच इज गोइंग ह्यूज इन द होल वर्ल्ड। कभी कभी मैं कभी तुम। हाँ, और मुझे इतनी खुशी है उसकी कि उसको इतनी पसीराई मिल रही पूरी दुनिया में। ही इज प्लेइंग अ यंग बॉयज कैरेक्टर, क्या, बाय मुझे ऑल मींस। खुद बहुत पसंद है वो। हाँ हाँ, बाय और ऑल क्या उन्होंने एक पर्सपेक्टिव नया लेके आए जो गेमर्स की खास तौर पर इंडस्ट्री है, बहुत नया पर्सपेक्टिव है और अच्छा होना चाहिए। हमारे ड्रामा राइटर्स बहुत मजेदार हैं, बट फिल्म अगेन थोड़ा डिफरेंट और है। वही बात है कि the actor's age is as good as he looks on screen, as old as he looks on screen for that character. तो जैन भाई माशाल्लाह आप एक बुलंदियों पे इस वक्त जा रहे हैं माशाल्लाह ना, अभी अल्लाह ताला आपको और भी इस पे तो लेके लेके जाएगा जाएगा इंशाल्लाह, और भी आप कामयाब करेंगे। तो अदर देन आपकी ड्रामा इंडस्ट्री के अलावा आपकी पर्सनल लाइफ है, सबकी होती है,
उस सारे वक्त में थोड़ा भी जब भी टाइम मिलता है तो आप क्या करते हैं? क्या आपकी यार मतलब है? स्पोर्ट्स मुझे बहुत शौक है स्पोर्ट्स का। हाँ और कोशिश ये होती है कि कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी आउटडोर हाँ, हो रही हो, सो आई शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट। उसमें क्रिकेट एक बहुत बड़ा उसमें गेम है यार। जबरदस्त। 10 साल के बाद शुरू की मैंने, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में छोड़ी, यहाँ जो आया फिर कराची। तो एक एक समथिंग एल्स नाउ, वो तो जिंदगी का हिस्सा बन चुकी। तो मैंने ऐसा सुना है कि आप क्रिकेट मैच नहीं छोड़ सकते कुछ भी हो। यार हाँ, मैं शूट से नहीं जाता, लाइक मोस्टली हम शूट से ही जा रहे होते। तो अब तो माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह सेमी प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ आ गए, प्लेइंग विद क्लब टीम्स एंड ऑल दैट। तो वो भी सरप्राइज हो जाते हैं जरा देख के ना, हाँ, कि यार आप तो तो वो नहीं। देखा है। हाँ, हाँ मैं वही वो हाँ मुंह पे ना मारना बस। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी ना कोई हॉबी होनी चाहिए हाँ, हर किसी की जिंदगी। आजकल लाइफ बहुत फास्ट पेस हो गई, स्पेशली कराची फास्ट जैसे पेस भी शहर। और बहुत स्ट्रेसफुल है। हाँ, स्ट्रेसफुल है। तो स्पेशली कराची जैसे शहर में, हम्म, तो अपने आप को डी स्ट्रेस करने, और वो कुछ भी हो सकता है। हम्म, वो कार रेसिंग भी हो सकती है, पेंटिंग भी हो सकती है, गेमिंग भी हो सकती है, अरे कुछ भी, टेबल टेनिस भी हो सकती है यार, बिल्कुल ठीक है। कुछ भी हो सकता है। तो वो जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, एक घंटा निकालने यार। तो किसी अच्छे बड़े प्लेयर के साथ खेलने का इत्तेफाक हुआ आपका? यार हाँ, मैंने ये सारे हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं और कमिंग क्रिकेटर्स हैं, उनके साथ खेला, देयर वाज दिस टूर्नामेंट वो हो रहा था। सो आई वाज पार्ट ऑफ दैट। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी उसमें। एक दो मैचेस भी मिले, तो उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया। तो उनको फिर नजर आया कि यार मुंडे से वटाई कीड़ा है क्रिकेट। तो हमारे एक्स क्रिकेटर थे, हमारे कैप्टन थे, मिसबाह हक थे हमारे कैप्टन। जबरदस्त। तो उनके साथ आज भी माशाल्लाह बहुत अच्छी दोस्ती है। तो बहुत अप्रिशिएट किया उन लोगों ने। और एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज जो मैंने विटनेस की, जब मैं पहुंचा, इस्लामाबाद में थी, पिंडी में थी ये सीरीज टूर्नामेंट, तो वही वो सारे हाँ, हमारे ड्रामे के रेगुलर व्यूअर्स। वाह माशाल्लाह। हाँ, और उन्होंने नाम ले रहे थे कैरेक्टर्स के एंड ऑन दैट। वो बताया तो मेरा एक होता है ना, वो सीना और चौड़ा हो गया कि यार जिनको हम देखते थे क्रिकेट खेलते हुए, हाँ जो कि अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं बहुत सारे प्लेयर्स, हाँ। तो वो आपका काम देख रहे हैं और सराहा रहे। उन्होंने बड़ी तारीफ भी की कि यार बेटा बड़ा अच्छा काम है। अच्छा, तो फिर प्रेशर नहीं होता जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, ऐसे लेजेंड्स जो बैठे हुए हैं? जान निकली होती है भाई, टांगे काम रही होती हैं वो, द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट दोस गाइस गो थ्रू एंड दे वेंट थ्रू उनके करियर्स में, हैट्स ऑफ टू देम। ऐसे ही नहीं, जैसे हम टीवी के पीछे बैठ के बोलते थे अबे यार no, no, कर no. ले था ये। That pressure is something completely different. हाँ Literally टांगे कांपती थी, हाँ और आपको कांपे टांग सब कुछ हो रहा होता है, और आपको समझ नहीं आ रहा होता क्या हो रहा है। तो प्रेशर हैंडलिंग हाँ एक बहुत बड़ा पार्ट है किसी भी कंपेटिटिव स्पोर्ट का, हाँ। किसी भी कंपेटिटिव स्पोर्ट। तो दोस गाइस हैव क्रैक द बोर्ड कि यार प्रेशर के किस तरह सर्वाइव कैसे करना है। और जो बड़े प्लेयर दुनिया के जितने, उन्होंने वो कोड क्रैक कर लिए यार, कि प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। एंड दे आर सक्सेसफुल एट लाइफ आल्सो बिकॉज ऑफ दैट। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनको हैंडल करना आ गया ना। आप हाँ हमारी लिस्ट पे ये होता है यार, कोई बहुत बड़ा एक्टर आ जाए ना सामने, हाँ या बहुत सारे 3-4 लोग हैं और आपका ही सीन है वो जिसमें आपने परफॉर्म करना है, उनको कन्फ्रंट करना है, और एक बहुत बड़ा डायरेक्टर टीम, ये प्रेशर है, टाइम राइट जा रही है, सो वो भी प्रेशर है ना, कभी ऐसा कोई ब्लंडर वो भी हुआ? हैंडल करना होता है कोई मतलब यार। सब कुछ आप पे डिपेंड है, आपका ही टेक रह गया है और ब्लंडर। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। अभी रिसेंटली मुझे किस्सा याद आ रहा है, एक डांस का वो था। अब मैं चूंकि पंजाबी हूँ, बट बहुत अच्छे से कराची में था, तो वो एक ढोल वाली आपको ना साउंड भी सुनाई नहीं देती है यहाँ पे। तो और वहां पे शादियों में बहते के आप नाच गाना करो। नॉर्मल है। अब वो एक डांस का सीक्वेंस जिसमें मैंने खड़ा डालना है, वो पंजाबी कैरेक्टर था। तो मैं फिर गया अपने जोन में। आई वेंट एंड सैट इन द कार बिफोर दैट, सी हाँ आई सैट इन द कार। मैंने जितने पंजाबी गाने थे मेरे फोन में, मैंने वो फुल वॉल्यूम में सुने। मैं अपने आप को जोन में लेके आया, मैं कहा होंडा वो भी मैंने सीन किया। एवरी वन, और उसमें 25 लोग थे, ऑल बिग एक्टर्स। वो सीन किया, डांस किया जो मैंने, दे ऑल वेंट क्रेजी। और ये कहाँ छुपाया हुआ था, मैंने कहा जी ये वो बस अंदर का पंजाबी एकदम से निकला है, और डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत बच। बहुत बहुत शुक्रिया जैन भाई आपके आने का, और बहुत बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। एंड आई वाज रियली नर्वस इन द स्टार्ट कि मैं
एक फ़र्स्ट टाइम ऐसे सेलिब्रिटी का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, जो मतलब किसी के लिए होता है कि नहीं यार, आप फर्स्ट टाइम किसी के सामने बैठ रहे हैं तो थोड़ा-सा हाथ-पाँव फूलते हैं आपके। बट इट वाज़ वेरी वेल, बड़ा मज़ा आया आपके साथ और अगेन आपके आने का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी और आप बिल्कुल भी नर्वस नहीं थे एंड कलेक्टिवली हमने बड़ा ज़बरदस्त ये काम कर लिया, पॉडकास्ट कर लिया एंड आई वाज़ एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज़ आई न्यू योर बैकग्राउंड आल्सो फिल्म मेकिंग एंड प्रोडक्शन सो आई वाज़ एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस और हमने माशाल्लाह बड़ी हेल्दी डिस्कशन की। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।